हम प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 9वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए अपन प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज आपके वचन को लेकर जब हम बैठे हैं प्रभु, आप हमसे बात करिए प्रभु, और आपका वचन हमारे जीवन को रूपांतरित करने की सामर्थ्य रखता है। और हम प्रभु आपके चरणों पर आए हैं ताकि सीख कर आपके जीवन को प्रभु जी हमारे अंदर प्राप्त कर कर, आपकी सामर्थ्य को हमारे अंदर प्राप्त कर कर आपके लायक जीवन को हम बिता सकें। प्रभु हर एक पर आपके आशीष का हाथ रखिए, मुझ पर भी आपके अनुग्रह का हाथ रखिए। ऐसे मैं निवेदन करता हूँ। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों के अंदर हमने एक अध्याय का अध्ययन किया और हमने पिछले सत्र के अंदर 8वें अध्याय का अध्ययन किया था। आज हम 9वें अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं और 9वें अध्याय का अध्ययन करने से पहले मैं थोड़ा सारांश पिछले अध्यायों को आपको मैं दे देता हूँ। 7वें अध्याय में हमने देखा कि स्तिफनुस को पत्थरवाह कर कर मार दिया गया और जो पत्थरवाह करने जा रहे थे उन्होंने अपने वस्त्र शाऊल नामक एक आदमी के पैरों पर या उसकी निगरानी में रख दी। 8वें अध्याय में हमने पढ़ा यही शाऊल स्तिफनुस के वध होने में सहमत था और यही शाऊल, तीसरी आयत में लिखा है 8 के, शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुष और स्त्रियों को घसीट घसीट कर गंदी गृह में डालता था। लेकिन 4 आयत से आगे हम पढ़ते हैं जब लोग यरूशलेम छोड़कर अलग अलग जगहों पर जाने लगे, उसमें से एक फिलिप्पुस था जो सामरिया पहुंचा और वहां पर उसने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और वहां पर चिन्ह और चमत्कार होने लगे। और हमने देखा किस प्रकार एक जादूगर जिसका नाम शमौन था वो भी बपतिस्मा लेता है और विश्वासियों के झुंड में जुड़ता है। और जब यरूशलेम से प्रेरितों का एक दल आता है समरिया फिलिप्पुस के कार्यों का और नए विश्वासियों का अनुमोदन करने के लिए, तो वो उनसे निवेदन करता है पैसों को देकर कि आप मेरे से पैसे लीजिए और जैसे आप हाथ रखते हैं और लोगों को पवित्र आत्मा मिलता है वैसे मुझे भी ये वरदान मिलना चाहिए। आपने पिछले सत्र में आपने सुना होगा। और फिर अंत में हम देखते हैं 8वें अध्याय की कैसे एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस को आदेश दिया कि एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने के लिए वो समरिया को छोड़कर गाजा की ओर जाए और कुश देश के एक अधिकारी को वो किस प्रकार सुसमाचार सुनाता है। तो ये एक सारांश था 8वें अध्याय का। अब 9वें अध्याय में हम आते हैं और 9वें अध्याय की पहली कुछ आयतों में इस प्रकार लिखा है, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। यहां मैं बताऊं 9 अध्याय के अंदर और 8 अध्याय के अंदर नाम शाऊल है, लेकिन आगे के अध्यायों में हम इसी व्यक्ति का नाम पौलुस पाएंगे। लेकिन यहां हम देखते हैं शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। आने वाले दिनों में यही शाऊल जो बाद में पौलुस कहलाया अपने लेखों के अंदर याद दिलाएगा कि किस प्रकार वो विश्वास करने वालों के विरोध में था और कितना उनको सताता था। जस्ट एक उदाहरण मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 1 कुरिन्थियों की लिखी पत्री और उसके 15वें अध्याय के 9वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। और एक बार नहीं कई बार वो मुझे और आपको याद दिलाएगा कि वो पहले कलीसिया को सताने वाला था। और दूसरी आयत में इस प्रकार लिखा है, और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी, यानी कि महायाजक के पास वो गया। आपको याद होगा पिछले अध्यायों में यही महायाजक और सारे सदस्यों ने मिलकर प्रभु यीशु मसीह को भी पकड़वाया था, प्रेरितों को भी पकड़वाया। अब इन्हीं के पास पौलुस जा रहा है और उनसे निवेदन कर रहा है कि वे एक चिट्ठी दें कि उस चिट्ठी को लेकर वो न केवल यरूशलेम लेकिन दमिश्क में जाए। करीब 250 किलोमीटर दूर है दमिश्क यरूशलेम शहर से, और वहां जाकर चूंकि इसने सुना है कि वहां भी विश्वासी लोग हैं जो प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, उनको जाकर मिले और उन्हें भी सताए ताकि वे इस मार्ग को छोड़ दें। चिट्ठी लेता महायाजक से और दमिश्क के रास्ते पर निकल पड़ता है।
और तीसरी आयत में हम देखते हैं, चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। इस 225 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात दमिश्क के पास पहुंच गए तो दिन दोपहरी के अंदर वो एकाएक एक ज्योति से घिर जाता है और वहां लिखा है वो भूमि पर गिर पड़ता है और एक शब्द सुनता है, और वो शब्द क्या है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। आप देखिए, शाऊल यरूशलेम से निकला था दमिश्क की ओर विश्वासियों को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन वह विश्वासियों को गिरफ्तार करे उससे पहले ही जीवित और पुनरुत्थित यीशु ने इसी शाऊल को गिरफ्तार कर लिया। आप देखेंगे 5 आयत में लिखा है, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। शाऊल ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि वह यीशु को सता रहा है। वो तो स्त्री और पुरुष को सता रहा था, उनके घर घुस कर उनको सता रहा था। लेकिन आप देखिए प्रभु यीशु मसीह के शब्द क्या हैं। शाऊल से इस मुठभेड़ के अंदर प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है, तू मुझे सता रहा है। अगर आप आपके जीवन के अंदर दुख, मुसीबत, तकलीफ, वेदना, सताव से होकर जा रहे हैं तो आप ये वृतांत याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको देखकर कहता है, मैं तेरे साथ हूं। कितने हिम्मत और हियाव दिलाने वाली ये बात है कि आप अकेले नहीं हैं। और उतना ही नहीं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है और साथ ही साथ जो आपको सता रहे हैं उनको भी परमेश्वर देख रहा है। 5वीं आयत एक बार और मैं पढ़ूंगा। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? ये शब्द लॉर्ड या प्रभु शाऊल के मुंह से कैसे निकल गए? एक अनुमान लगाया जा सकता है कि शाऊल ने इस प्रभु यीशु मसीह के बारे में जरूर सुना होगा। दोनों की आयु करीब करीब एक समान लगती है, दोनों यरूशलेम में थे और गलील से आए हुए इस शिक्षक के बारे में इस फरीसी ने जरूर सुना होगा। क्या ये एक दूसरे से मिले? इसका कोई लेख हमारे पास नहीं है, कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि इसके मन में ये बात जरूर आई होगी। और विशेष करके जब स्तिफनुस को लोग पत्थर मार रहे थे और जिस प्रकार स्तिफनुस स्वर्ग की ओर अपनी आंखों को उठा रहा था और जिस प्रकार वो प्रभु यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार कर कर अपनी आत्मा को उसके हाथ में सौंप रहा था, ये सारी बातों ने इस शाऊल के जीवन को प्रभावित जरूर किया होगा। और जब वो आवाज आई, हालांकि वो पहली बार सुन रहा था, 5 आयत में लिखा है, वो कह उठता है, हे प्रभु, लॉर्ड, स्वामी तू कौन है? उसको मालूम पड़ गया ये कोई हल्का इंसान नहीं है, ये कोई व्यक्ति मात्र नहीं है, ये सचमुच प्रभु है जो उससे बात कर रहा है। और उसको जवाब भी मिल गया। सुनिए, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। सवाल का जवाब मिल गया। कठोर और कट्टर इंसान शाऊल जैसे लोगों को भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बदलने की सामर्थ्य रखता है। बहुत सारी कहानियां हैं, इतिहास है। व्यक्तिगत तौर पर मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने एक समय प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों को, चेलों को सताया था, लेकिन उन्हें ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम से गिरफ्तार कर कर अपना शिष्य ही नहीं, अपना सेवक बना दिया। आप देखें, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। लेकिन इतना ही बोलकर छोड़ नहीं दिया। प्रभु यीशु ने उससे 6ठी आयत में कहा, परंतु अब उठकर नगर में जा, यानी कि दमिश्क में जा, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो तुझे करना है तुझसे कहा जाएगा। कदम कदम पर मैं तुझे बताऊंगा तुझे क्या करना है।
अक्सर अपन क्या चाहते हैं, प्रभु आप पूरा प्लान बता दो, कैसे होगा, कहाँ से होगा, पैसे कैसे आएंगे, प्रबंध कहाँ से होगा, मुझे कहाँ रहना है और फ्यूचर में मैं क्या करूँगा, मेरी प्लानिंग तो ये है, आप क्या बोल रहे हो। डिस्कशन के लिए अपन तैयार होते हैं, लेकिन अब्राहम का परमेश्वर भी उससे यही कहेगा, तू जा और मैं तुझे बताऊंगा। और शाऊल से मिलिए, शाऊल का परमेश्वर भी यही उससे कहेगा, जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। हर सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ सवाल, जैसे प्रभु यीशु ने शाऊल से पूछे, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, कुछ सवाल के जवाब लोगों के जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। खैर, लौट कर आते हैं। 7 आयत में लिखा है, जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। शाऊल के साथ कौन कौन थे उसकी सूची तो नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा है वे आवाज सुन रहे थे, लेकिन क्या हो रहा है उनको कुछ मालूम नहीं था। परंतु बाद में क्या हुआ, तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। 3 दिन तक वो उपवास में था, और आगे लिखा है वो प्रार्थना कर रहा था। क्या प्रार्थना कर रहा था उसके बारे में तो नहीं लिखा, लेकिन हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो प्रार्थना कर कर ये पूछ रहा होगा, प्रभु यीशु तेरा दर्शन तो मुझे दे, तेरे सच्चाई तो मुझे बता, तेरा प्रेम तो मुझे समझा, क्या तू वही है कि जिसको मैं सता रहा था। वो सारी बातें जो उसको उसके धर्म ने सिखाई थी, उन सारी बातों को लेकर शायद प्रभु यीशु से वो वार्तालाप कर रहा होगा। खैर, एक और बात वहां पर होती है। 10 आयत में लिखा है, दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा। यरूशलेम से 225 किलोमीटर दूरी पर दमिश्क शहर है, और वहां पर भी अनुयायी लोग हैं, वहां पर भी यहूदियों का आराधनालय है, और ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं कि वहां पर भी इन आराधनालयों में प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने वाला एक झुंड है, और उसमें से हनन्याह एक है। और उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, और हनन्याह क्या जवाब दिया, मालिक है, हाँ प्रभु, हाँ बोल प्रभु, बता प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। जब आप सताए जाते हैं तब ही परमेश्वर आपको नहीं देखता, आपके सताने वालों को भी परमेश्वर मात्र उन्हीं देखता, ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तब भी परमेश्वर आपको देखता है। कई बार मुझे और आपको लगता है हमारी प्रार्थना कोई सुन भी रहा है, क्या फायदा प्रार्थना करने से, इतना जवाब, हमारा जवाब कब आएगा। प्रभु सबकी सुन रहे हो, हमारी क्यों नहीं सुन रहे हो। लेकिन शाऊल की क्या गवाही है, देखिए, वो 3 दिन तक बिना खाए बिना पानी पिए अपने मित्र यहूदा के घर पर रह रहा है, और प्रभु से जब वार्तालाप कर रहा है, परमेश्वर ने उसके लिए एक हनन्याह नामक एक व्यक्ति को खड़ा किया, जो उसके पास आएगा और उसे प्रभु का संदेश सुनाएगा। हनन्याह बोलता, प्रभु मैंने तो सुना है ये व्यक्ति हमको मारने आया है, ये वही व्यक्ति है जिसने यरूशलेम की कलीसिया को उजाड़ने का निर्णय किया है, और इतना ही नहीं, महायाजक के पास से खत लेकर वो दमिश्क आया है। लेकिन 15 आयत में देखिए क्या लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हनन्याह से प्रभु कह रहा है कि जिसके पास मैं तुझे भेज रहा हूं वो कौन है शायद तू नहीं जानता, लेकिन मैंने उसको चुन लिया है। और किस काम के लिए चुन लिया है, अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र शाऊल है। हनन्याह को ये बात जब मिलती है तब उसे भरोसा हो जाता है कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, और जब इस बात को वो शाऊल को सौंप देता है, कई वर्षों के बाद इतिहास के अंदर शाऊल जो बाद में पौलुस कहलाएगा, वो इस बात को दोहरा कर कहेगा कि किस प्रकार परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए, एक भिन्न प्रकार की सेवकाई के लिए चुन लिया। तो आप ध्यान दीजिए 3 बातों के लिए, अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने परमेश्वर के नाम को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने शाऊल को चुन लिया। लेकिन साथ में 16 में एक और बात लिखी है,
और मैं उसे बताऊंगा, हनन्याह से परमेश्वर बोल रहा है, मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़े। 17, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, बार बार प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर आएगा, हाथ रखकर प्रार्थना किया। हाथ रखा तो पवित्र आत्मा का दान मिला, हाथ रखा तो चंगे हो गए। यहाँ पर हाथ रखा तो देखिए क्या हुआ। हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु, एक क्षण में रोकना चाहूंगा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु। एक व्यक्ति जो अब तक लोगों को सता रहा था, लोगों में भय था, हनन्याह स्वयं डरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के बाद निडर होकर शाऊल के पास जाकर प्रेम भरे इन शब्दों को वो शाऊल के ऊपर कहता और घोषणा करके कहता है, हे भाई शाऊल, भाई शाऊल। मेरे और आपके अंदर परमेश्वर के प्रेम की बहुतायत होने की जरूरत है। तब हम हमारे सताने वालों को, हमारे जैसे जो नहीं दिखते हैं, हमारे जैसे जो नहीं बोलते हैं, हमारे जैसे जो नहीं पहनते, उनको हम दिल की गहराई से भाई या बहन कह सकेंगे। मुझे विश्वास है हनन्याह के इस शब्द भाई शाऊल को सुनकर शाऊल सचमुच हिल गया होगा और उसके दिल के अंदर एक तसल्ली आई होगी कि लोग मुझे यहाँ पर स्वीकार करेंगे। उसके दिल में एक आशा जग गई होगी। ए भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आए तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। बहुत सारी बातें लिखी, लेकिन सारांश में मैं आपको कहूँ, हनन्याह आया, हाथ रखे, प्रार्थना किया, उसकी आंखें खुल गई। आंखें खुलने के पश्चात वहां लिखा है, उठकर उसने बपतिस्मा लिया और फिर भोजन किया। एक के बाद एक की बात। प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर आप अध्ययन करेंगे तो कुछ जगहों पर लोगों ने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और फिर पवित्र आत्मा का दान पाया। कई जगह पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा का दान पाया और फिर बपतिस्मा ली। तो पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए आपको पानी के बपतिस्मे को लेना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उसका उदाहरण आपको यहाँ मिलता है। लेकिन यहाँ एक बात जरूरी है, मन फिराना जरूरी है और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन उसे देकर प्रभु अंगीकार करना अति अनिवार्य है। तो लौट कर आते हैं, फिर भोजन करके बल पाया। भोजन करके बल पाया। कुछ लोग प्रार्थना करके भेज देते हैं, ठीक है मैंने प्रार्थना कर दी, अब चले जाओ। प्रार्थना करके भेजा नहीं, भोजन किया और बल पाया। आगे हम देखते हैं 19 आयत में मैं हूं, वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। कई दिन, कितने दिन उसकी संख्या यहां पर नहीं लिखी है, लेकिन दमिश्क के विश्वासियों के मध्य में शाऊल रहा। और जब लोग उसके विषय में फुसफुसा रहे होंगे, बुरी बातें बोल रहे होंगे, तो हनन्याह खड़ा होकर उन सब के मध्य में शाऊल के लिए अच्छी और भली बातें बोलने के लिए तैयार था। आगे एक और व्यक्ति हमको मिलेगा जो शाऊल के लिए अच्छी और भली बातें बोलेगा, लेकिन उसके लिए अपन थोड़ा रुकते। तो कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। और फिर 20 आयत में देखिए, और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। जिस यीशु का विरोध शाऊल कर रहा था, प्रभु से मुठभेड़ के बाद, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के बाद, वो तुरंत ही ये घोषणा कर रहा है, प्रचार कर रहा है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और आगे लिखा है, प्रमाण दे देकर कि मसीह यीशु ही मसीह है। लोगों को, विशेष करके यहूदियों को वो समझाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन 23 आयत में आइए, वहां लिखा है, जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। जब बहुत दिन बीत गए, इन शब्दों में मूल यूनानी के अंदर लिखा है जब एक बहुत लंबा समय पूरा हुआ। अगर आप गलातियों को लिखी हुई पत्री में आए, पहले अध्याय में पौलुस अपने मानो जीवन की घटनाओं को वहां पर पेश करता है।
और वहां पर 17 और 18 आयत में इस प्रकार लिखा है, और न यरूशलेम को उनके पास गए जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। करीब 3 साल प्रेरित पौलुस अरब के अंदर अकेला रहा। कहाँ रहा, क्या किया, उसका विवरण हमारे पास नहीं है, लेकिन हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि एकांत में परमेश्वर से वो दर्शन प्राप्त कर रहा था, प्रकाशन की बातें प्राप्त कर रहा था और आने वाले दिनों की सेवकाई के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अन्य शिष्य लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ 3-3.5 साल तक पृथ्वी पर चलते रहे, उसी प्रकार शाऊल भी अकेले में जाकर प्रभु यीशु के साथ संगति कर रहा था। खैर, वो बाइबल के अंदर नहीं है, उसके लिए हमको उस पर जोर देने की जरूरत नहीं है। लौट कर आते हैं। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 23 में लिखा है, जब बहुत दिन बीत गए तो अरब से लौटकर वो दमिश्क आ गया और यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, परंतु उनका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया। वे तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात लगे रहते थे। आपको याद होगा, हनन्याह को प्रभु ने कहा था कि शाऊल को मेरे लिए बहुत दुख उठाना पड़ेगा, और ये तो दमिश्क में ही शुरू हो गया, लेकिन हर बार परमेश्वर उसको बचाता चला गया। 25 में लिखा है, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बैठाया और शहर पनाह से लटका कर उतार दिया। यानी कि दरवाजों पर लोग इसके लिए ताक में थे कि उसको मारे, इसलिए उसके मित्रों ने, और यहाँ पर एक शब्द आया, चेलों ने उसे टोकरे में बैठाया। उसके चेलों ने, यानी कि इन वर्षों के दौरान शाऊल ने अपने चेले बना लिए थे। उसकी प्रभावशाली जीवन शैली, प्रकाशन, अभिषेक और जो प्रभु ने उसको गुण दिए थे, उसके आधार पर दमिश्क में शाऊल के चेले हो गए थे। उन्होंने उसे टोकरे में बैठाया और शहर पनाह पर से लटका कर उतार दिया। दूसरा कुरिन्थियों को लिखी हुई पत्री 11 अध्याय के अंदर इसके बारे में पौलुस आगे कुरिन्थियों मंडली को कहेगा। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय और उसकी 32 और 33 आयत में देखिए, दमिश्क में अरितास राजा की ओर से जो हाकिम था, उसने मुझे पकड़ने को दमिश्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा था। यहाँ पर लिखा है अरितास राजा की ओर से, और हम यहाँ पढ़ते हैं यहूदी लोग। हो सकता है यहूदियों ने दबाव डाला और वहाँ पर जो हाकिम या राजा था उसने ये आदेश निकाला कि शाऊल पकड़ा जाए, और वहाँ लिखा है, मुझे पकड़ने को दमिश्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा था और मैं टोकरे में खिड़की से होकर शहर पनाह से उतारा गया और उसके हाथ से बच निकला। लौट कर आते, अब मैं आपके लिए पढ़ूंगा 26 आयत से। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है। करीब करीब 3 साल निकल गए, 3 से ज्यादा साल हो गए, और अब वो यरूशलेम आया है। और जब वो यरूशलेम आया तो लोग उससे मिलना नहीं चाहते, लोगों को डर है, लोगों को भय है। ये वही शाऊल है, लोग भूले नहीं है उसने किस प्रकार विश्वासियों को सताया था। 27 आयत में देखिए, परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। आप देखिए, अगर दमिश्क में परमेश्वर ने हनन्याह को खड़ा किया विश्वासियों को परिचय देने के लिए, शाऊल की ओर से बोलने के लिए, तो यरूशलेम में परमेश्वर ने बरनबास को खड़ा किया। बरनबास के विषय में अपन पहले देख चुके हैं कि वो प्रोत्साहन देने वाला या सन ऑफ एनकरेजमेंट इंग्लिश में लिखा है, दूसरों के लिए हित में बोलने वाला, उनके लिए सोचने वाला बरनबास अब फिर अपनी सेवा पूरी कर रहा है। और यहाँ देखो क्या लिखा है, बरनबास अब शाऊल को प्रेरितों के पास लेकर आया और उनको गवाही दी कि किस प्रकार यही शाऊल जो यरूशलेम में दूसरों को मार रहा था, किस प्रकार परमेश्वर ने उसको रास्ते में पकड़ा और दमिश्क के इन वर्षों के अंदर किस प्रकार हियाव से, एक शब्द देखिए, हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। ये हियाव बहुत जरूरी है सेवकाई के अंदर। मेरे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर थॉमस मैथ्यूज इस प्रकार बोलते थे कि हियाव पवित्र आत्मा का 10वां वरदान है। परमेश्वर की सेवा करना है तो हियाव चाहिए, और हियाव भी घमंड भरा हियाव नहीं है।
हम किसी की परवाह नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं देखेंगे, हम जाएंगे, ऐसा नहीं। लेकिन परमेश्वर के हाथ के नीचे बने रहकर हियाव के साथ प्रभु ने जो कार्य दिया है उसको पूरा करना है। शत्रु का, शैतान का, संसार का, लोगों का, परिस्थितियों का सामना करने के लिए एक ईश्वरीय हियाव चाहिए। और मेरी ये प्रार्थना है कि मुझे और आपको निरंतर वो बल और ये हियाव मिलता रहे। शाऊल के लिए बरनबास गवाही दे रहा है, हियाव से, यीशु के नाम से दमिश्क के अंदर कौन? शाऊल प्रचार कर रहा था। अब 28 में देखिए, वो उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था। देखिए, कुछ समय पहले स्तिफनुस जो यही काम कर रहा था, उसको शाऊल ने पत्थरवाह करवा कर मरवा डाला और अब ये शाऊल वही काम कर रहा है। कितना कितना रूपांतर है, कितना बदलाव है इस व्यक्ति के अंदर। परमेश्वर के प्रेम में वो सामर्थ्य है, परमेश्वर की आवाज में वो सामर्थ्य है जो कठोर से कठोर इंसान को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल देती है। यहाँ ऐसा ही कुछ हुआ। देखिए, वो निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। दमिश्क में ऐसा ही हुआ, यरूशलेम में भी ऐसा ही होने लगे। ये जानकर भाई, सहविश्वासी, प्रभु यीशु से प्रेम करने वाले, शाऊल से प्रेम करने वाले लोग, लिखा है देखिए 30 आयत में, उसे कैसरिया ले आए और तरसूस को भेज दिया। दमिश्क से यरूशलेम आया और आगे की आयतों के आधार पर हम देख सकते हैं करीब करीब 2 सप्ताह रहा होगा वहां पर। और 2 सप्ताह रहने के पश्चात विरोध के कारण भाई लोग उसे कैसरिया ले आए और कैसरिया से अब तरसूस को जहाज के रास्ते उसको भेज दिया गया है। और अब तरसूस के अंदर ये शाऊल करीब करीब 7 और 8 साल रहेगा। उसके बारे में भी हमारे पास विवरण नहीं है। क्या वो सेवा कर रहा था, क्या उसने कोई कलीसिया शुरू करी, क्या उसने नए चेले वहां पर खड़े किए, कोई विवरण हमारे पास नहीं। लेकिन 7-8 साल तरसूस में वो रहेगा अकेला, जब तक कि अगली बार फिर बरनबास उसे लेकर अब यरूशलेम नहीं अंताकिया लेकर न आ जाए। 31 आयत, इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला। लूका फिर एक सारांश वाक्य प्रस्तुत कर रहा है। हर थोड़े थोड़े समय के पश्चात लूका अपने सुनने वाले, अपने पढ़ने वालों को एक समरी स्टेटमेंट देता है, सारांश वाक्य देता है। अब आप सुनिए, इस प्रकार, यानी कि शाऊल के यरूशलेम को छोड़कर तरसूस को चले जाने के बाद यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला। और 5 बातें देखिए, चैन मिला, उसकी उन्नति हो गई, प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। कलीसिया के लिए लिखा है, एक बार और बोलूं, कलीसिया को चैन मिला, उसकी उन्नति होती गई। उन्नति मतलब न केवल संख्या में लेकिन गुणात्मक तरीके से भी, यानी कि क्वांटिटी में ही नहीं, क्वालिटी में भी कलीसिया की उन्नति हुई। एक आयत में आपको देता हूं, प्रेरितों के काम 20 अध्याय में अगर आप देखेंगे उसकी 32 आयत में इस प्रकार लिखा है, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। उन्नति कर सकता है। एक और आयत, 1 कुरिन्थियों 8वां अध्याय उसकी पहली आयत देखिए। 1 कुरिन्थियों 8वां अध्याय उसकी पहली आयत। अब मैं मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती। तो संख्यात्मक उन्नति ही नहीं, मूल यूनानी भाषा के अंदर जो उन्नति शब्द का प्रयोग किया गया उसमें संख्यात्मक भी है, लेकिन गुणवत्ता के मामले में भी उन्नति होती गई। तो चैन मिला, उन्नति होती गई, प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई कलीसिया। यहाँ अब हम 31 आयत तक पहुंच गए हैं। अब 32 आयत में देखिए, फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। लूका एक अद्भुत तरीके से साहित्य और इतिहास का मिश्रण प्रस्तुत कर रहा है।
वो पहले पतरस और यूहन्ना के बारे में कहता है, फिर अन्य प्रेरितों के बारे में कहता है, उसके बाद वो स्तिफनुस और फिलिपुस की कहानी पेश करता है, और उसके बाद अब फिर से इस 9वें अध्याय की 32 आयत में पतरस की ओर ध्यान लेकर आता है। और लिखा है, ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। तो शाऊल अब तरसूस चला गया है, और अब पतरस के लिए लिखा है वो लुद्दा में पहुंचा, और वहां उसे एनियास नामक लकवे का रोगी एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। और ठीक जैसे उसने यीशु मसीह को करते हुए देखा था, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर पतरस भी कुछ ऐसा ही यहाँ पर कहेगा और करेगा। ध्यान से देखिए, और वो कहता है 34 आयत में, पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिर गए। लुद्दा शहर में पहुंचा है। एनियास को वो देखता है जो 8 वर्ष से लकवे से गिरा खाट पर पड़ा है, और वहां पर वो जाकर घोषणा करता है और आदेश देता है। 2 बातें, घोषणा करता है और आदेश देता है। क्या घोषणा है? हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। और क्या आदेश? उठ अपना बिछौना बिछा, यानी कि उठ। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ऐसे शब्द कहे थे, उठ, चल, और फिर उठ अपना बिछौना बिछा, और तब वो तुरंत खड़ा हो गया। अब ये चमत्कार लुद्दा में हुआ तो चारों तरफ चर्चा फैल गई, और फिर से लोग पतरस को ढूंढने लगे होंगे, और उसके पीछे चलने के लिए भीड़ अब तैयार हो रही है। लेकिन वैद्य लूक हमको यहाँ से अगले शहर की ओर लेकर जाता है, याफा में। याफा 36 में लिखा है, याफा में तबीता अर्थात दोरकस नामक एक विश्वासिनी रहती थी। तबीता अर्थात दोरकस, दोनों नाम दिए, आरामिक नाम भी है और यूनानी नाम भी है। तबीता आरामिक है, दोरकस यूनानी है। याफा में तबीता अर्थात दोरकस नाम की एक विश्वासिनी रहती थी। देखिए, यरूशलेम में ही थे पहले, विरोध हुआ, लोग चारों तरफ फैलने लग गए। समरिया में पहुंचे, याफा में पहुंचे, लुद्दा में पहुंचे, दमिश्क में पहुंचे, कहां कहां ये संदेश गया है आप देखिए, और उसके तहत मेरे और आपके पास भी संदेश आज पहुंच रहा है। 36 आयत फिर से, याफा में तबीता अर्थात दोरकस नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वो बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन दिनों में वो बीमार होकर मर गई, और उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया गया। एक शहर की प्रमुख स्त्री होने के कारण, लोगों में उसका नाम होने के कारण उसको अटारी में रख दिया गया। इंतजार कर रहे लोग आएंगे, भीड़ आएंगे, विलाप होगा, और एक अच्छी विदाई उसको दी जा सकेगी, इसके लिए उसके शरीर को वहां पर रखा गया। लेकिन जब चेलों को मालूम पड़ा कि पतरस लुद्दा में है, जो करीब करीब 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उन्होंने तुरंत पतरस को बुलवा भेजा और बुला लिया। आप क्यों बुलाए हमको नहीं मालूम, अंतिम संस्कार करने के लिए बुलाया क्या, या इस परिवार को दिलासा दिलाने के लिए बुलाया क्या, या एक संदेश देने के लिए बुलाया कि हमको नहीं मालूम। लेकिन क्या हुआ आप देखिए। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, 39 में पढ़ रहा हूँ, 39 हो लिया, और जब वो पहुंचा तो वे उसे अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकस ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। परोपकार करने वाली, सेवा करने वाली, देने वाली एक बहन थी। देखिए, प्रथम शताब्दी की कलीसिया परोपकार से भरी हुई, देने का मन रखने वाली कलीसिया थी। बार बार ये उदाहरण आया है, 2 अध्याय में आया, 4 अध्याय में आया। हमने बरनबास को देखा, हमने हननिया और सफीरा को भी देखा। अब यहाँ पर हम याफा की तबीता या दोरकस को हम देखते हैं, और लोग दिखा रहे हैं, देखिए वस्त्र इसने हमको सील कर दिया, ये इतनी अच्छी थी लेकिन मर गई, और विलाप कर रहे। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया, सबको बाहर कर दिया। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय में भी प्रभु यीशु मसीह ने सबको बाहर कर दिया था। याद होगा आपको वो वृत्तांत। सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की, और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया, हाथ देकर उसे उठाया। 3 अध्याय में हाथ देखकर उसने उस जन्म के लंगड़े को उठाया था। यहाँ पर अब वो दोरकस को उठा रहा है, हाथ देकर उसे उठाया, और पवित्र लोग और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। ये बात सारे याफा में फैल गई, और बहुत औरों ने प्रभु पर विश्वास किया। और पतरस याफा में शमौन नामक किसी चमड़े का धंधा करने वाले की यहाँ बहुत दिन तक रहा।
वैद्य लूका 2 वृत्तांत पतरस के बारे में लिख रहा है। लुद्दा में वो एनियास को चंगा करता है जो कि 8 वर्ष से बीमार था, खाट पर पड़ा हुआ था, लेकिन याफा में वो दोरकस को मरे हुए में से जिंदा करता है। और वहां पर लूका एक हल्की सी एक बात को मानो लिख देता है अपने पाठकों के जानकारी के लिए कि पतरस बहुत दिन तक याफा में रहा। और कहाँ रहा? देखिए, पतरस याफा में शमौन नामक किसी चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिन तक रहा। चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ यहूदियों के लिए ये पवित्र माना नहीं जाता था कि वे चमड़े का धंधा करने वालों से इतनी संगति रखें, लेकिन पतरस के अंदर बदलाव आ गया था। अभी और भी बदलाव आना बाकी है, लेकिन वो इस हद तक आ गया था कि चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ जाकर वो रहे और 1 या 2 दिन नहीं, बहुत दिन तक रहे याफा में। और वहां पर रहकर ये सेवा कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, चंगाई की सेवकाई कर रहा है, वचन सिखा रहा है। लेकिन कुछ दिन के बाद एक अद्भुत घटना होने जा रही है जो मुझे और आपको 10वें अध्याय में देखने को मिलेगी। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।